एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान जो है बैकुंठ में थे। नारद जी वहां पहुंचने के बाद भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, भगवान सत्संग की महिमा क्या है, आप हमें बताइए। सब लोग हमें सत्संग की महिमा पूछते हैं और मुझे जो है क्लियर पता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आप ही से प्रश्न पूछ देता हूं। जब ऐसा प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए और कहे, नारद इसका सही सही पता जानना चाहते हो ना। तो नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, क्या आपको संदेह है या तो नहीं। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, वह जो है इमली का पेड़ देख रहे हो ना। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, तो उस पे जो है एक जो है हरा कलर का जो है एक गिरगिट रहता है, उससे जाकर तुम जो है सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी जो है पल भर में ही उस इमली के वृक्ष के पास पहुंच गए। वहां गए तो भगवान के कथना अनुसार वहां जो है सचमुच एक गिरगिट था, वह जो है हरे रंग का था। आज भी जो है कई हम और आप देखते हैं, कई जो है गिरगिट हरा भी होता है, कई रंग होता है, कुछ कुछ उसमें हरा रंग के भी गिरगिट होते हैं। वो हरा गिरगिट था, इमली के वृक्ष पे था। नारद जी ने कहा कि गिरगिट तुम हमें सत्संग की महिमा बताओ। गिरगिट जो है जैसे ही सुना, वह नारद जी की तरफ देखते देखते जो है प्राण को त्याग दिया और नीचे गिर गया। नारद जी सोचे, अरे ये क्या अद्भुत हुआ, मैंने इससे जो है जो है सत्संग की महिमा पूछा और इसका तो प्राण ही निकल गया, और उसमें भी भगवान विष्णु ने हमको भेजा है। अब इनको जो आश्चर्यचकित हुआ, ये फिर भगवान के पास गए और भगवान से जो है सारी वृत्तांत सुनाए। मित्रों, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी एक काम करिए, उस नगर में जो है जो सबसे धनी व्यक्ति है उसके पास जाइए और वहां एक तोता है, उस तोता से जो है आप सत्संग की महिमा पूछिए। नारद जी जो है मन के गति से चलते हैं। नारद जी जो है एक ही क्षण में जो है उस नगर में जो है सबसे धनी व्यक्ति था उसके घर पहुंच गए, यानी उसके दरवाजे पे पहुंच गए। वहां सचमुच में एक पिंजड़े में जो है तोता था और बहुत ही सुंदर था। तोता वैसे भी सुंदर होता है, सुंदर में भी थोड़ा और सुंदर था। मित्रों, नारद जी वहां पहुंचे और तोता से कहे कि ऐ तोता, सत्संग की महिमा क्या होती है, हमें बताओ। अब जैसे ही नारद जी ने पूछा सत्संग की महिमा बताओ, तो वह जो है तोता भी जो है उनके तरफ देखा और जो है प्राण त्याग दिया। वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, डरने लगे कि ये क्या है। जब भी मैं पूछता हूँ सत्संग की महिमा तो वहां गिरगिट मर गया, यहाँ जो है तोता मर गया। वह जो है घबराए हुए फिर भगवान के धाम बैकुंठ में गए और भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा यहाँ हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, आप ऐसी कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद, इस प्रश्न को जानना चाहते हो ना, तुम्हें समय के साथ अभी पता चल जाएगा। एक कार्य और करो। नारद जी कहते हैं, क्या। तो तुम उस नगर के जो राजा है उसके घर जाओ और उसका जो है बहुत दिनों बाद एक पुत्र हुआ है, वो भी जो है एक ही पुत्र है, उससे सत्संग की महिमा पूछो। अब नारद जी कांपने लगे, डरने लगे। नारद जी कहे, नहीं प्रभु, ये हम नहीं करेंगे, अभी तो पक्षी ही मर रहे थे और आप कह रहे हैं राजा, और वो भी राजा का एक लौता लड़का है, वो भी जो है बहुत दिनों के बाद हुआ है। हम जो है प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, डरो मत नारद, हम तुम्हें अभय दान देते हैं, तुम जाओ और जाकर जो है तुम जो है उस बालक से पूछो सत्संग की महिमा। मित्रों, उस नगर में जाते हैं राजा के वहां, तो नारद जी का खूब स्वागत होता है, खूब स्वागत होता है और राजा बैठाता है, आदर सत्कार करता है। इनका चरणों का जो है
चरण धोता है और चरण धोने के बाद इनको अच्छा आसन पे बैठाता है। तब राजा कहता है कि महाराज, भगवान की असीम कृपा के बाद हमें जो है बहुत दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। आप जो है चलिए हम उस पुत्र से भेंट करवाते हैं। नारद जी तो भगवान ने अभय दान दिया था, फिर भी ये डर रहे थे अंदर से। और नारद जी गए और नारद जी बालक के पास पहुंचने के बाद बालक से पूछा, अरे बालक, सत्संग की महिमा क्या है? अब ये तो डरे कि पूछूंगा तो ये भी मरेगा, लेकिन वो बालक मरा नहीं, हंसने लगा और ठट्ठा मार कर हंसा। तो नारद जी ने कहा कि बालक हंसते क्यों हो? तो नारद जी से बालक कहता है कि ये तो हंसने ही वाली बात है ना। अरे नारद जी, आप सत्संग की महिमा पूछ रहे हैं, अरे भूल गए? अरे इमली के वृक्ष पे गिरगिट से आपने पूछा था। तो हाँ, ये तुम कैसे जानते हो? और फिर से इस नगर के धनवान के वहां एक तोता था, उसके पास जो है आपने पूछा था, तो वह मैं ही गिरगिट था। पहली बार आपसे बातें हुई, आप जैसे अद्भुत संत से दर्शन पाके मैं तुरंत पशु फिर से तोता बना और हमारे सारे कर्म करते गए। और फिर से जो है अचानक तोते से भी आपने दर्शन किया, तो मैं जो है यहाँ मानो नहीं, उसमें भी राजदूत बन के प्रकट हुआ हूँ। तो सत्संग की महिमा क्या पूछ रहे हैं? आपका थोड़ा सा संग करके मैं करोड़ों जन्मों का जो पाप था वह जो है समाप्त कर दिया। नारद जी से वह बालक कहता है कि चंदन अपना जो है महत्व खुद नहीं जानता है कि वो कितना शीतल है। वह उस पे सर्फ भी लपटे रहते हैं, वो शीतलता नहीं छोड़ता है। जो कमल होता है ना, वह कीचड़ में ही होता है, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि मैं कितना अद्भुत हूँ। वह कमल जो है भगवान के चरणों में, यानी जो गुणी होते हैं वह खुद अपने आप को गुणवान नहीं मानते हैं, वो बालक कहता है। नारद जी को समझाता है कि अब इससे बड़ा क्या सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा यही है कि सत्संग का अगर सत्संग मिल जाए, भगवान का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो यह जीवन जो है धन्य हो जाए। वह लड़का ये भी कहता है कि नारद जी हमें ये बचाइए कि जो मानव जन्म मिला है, मैं इससे जो है भली भांति अपने दायित्व को पूर्ण करके भगवान के धाम को चले जाऊं। मित्रों, सत्संग का महिमा यही है कि अगर सच्चा संग मिल गया तो आप जो है ये 84 लाख योनियों में जो हम भटक रहे हैं, इससे आवागमन मिल जाएगा। जो हम दुख के सागर में गोता खा रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। हमें जो है बार बार जो है जो दुख मिल रहा है, बार बार जो है हमें दूसरे से ईर्ष्या हो रही है, ये सबसे छुटकारा मिल जाए। सत्संग का महिमा यही है। भगवान अपने धाम से मुस्कुरा रहे थे, मानो उनकी मुस्कुराहट ये कह रही थी कि जो हमारे भक्तों का हमारा संग करता है वह जो है सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, और एक दिन वह जो है जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर देता है, यानी जन्म और मृत्यु से वह बच जाता है और हमारे धाम वैकुंठ को चला आता है। मित्रों, सत्संग की महिमा इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। कैसे नारद मुनि के 2 वाक्यों से ही वह कैसे जो है गिरगिट से तोता और तोता से जो है राजदूत, राजा का जो है माना राजा के बाद वही राजा बनेगा। कितनी बड़ी महिमा है। और वहां से जो है वह तुरंत जो है उसे पूर्व जन्मों का, उस सत्संग महिमा से पूर्व जन्मों का भी स्मरण था। वह जो है भगवान के धाम भी जाएगा, क्योंकि वह भक्ति करेगा। वह जानता है कि मनुष्य जीवन जो है क्यों मिला है और किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। हम जो है मनुष्य जीवन पाकर जो है भौतिक चीजों में ही अटके रहते हैं और अपना पूरा जीवन जो है इसी
माया के चक्कर में जो है बिता देते हैं, अपना जीवन जो है, जो अनमोल जीवन मानव का मिला है, इसे गंवा देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।